अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको देसी मुर्गा पकाने का तरीका बताऊंगी जो कि बहुत आसानी से तैयार की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि देसी मुर्गा या मुर्गी आसानी से नहीं गलते, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से ये बताऊंगी ये बहुत आसानी से गल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं बनाना सिखाऊंगी, अगर आपने इसी तरह बनाया तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपने इसको इसी तरह ही बनाना है। तो अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद 2 प्याज बड़े वाले आपने लेके उसको अच्छे से काट के डाल देना और खूब इसकी भुनाई करनी है। लाइट गोल्डन होने तक आपने इसको भूनते रहना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसको खूब अच्छी सी भुनाई कर देंगे। अच्छी खुशबू आने तक इसको खूब हम पकाते रहेंगे। अच्छी सी बुनाई होने के बाद 6 से 7 अदद हमने इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर आपने बारीक कट करके डाल देना और खूब अच्छी सी बुनाई करनी। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा सालन तैयार होगा। और अब इसके साथ ही हम सारे मसाले डालेंगे। मिसालों में हल्दी, नमक और सूखा धनिया और सुरख मिर्च हम डालेंगे और कोई इसमें ख़ास ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डालने। और इन मसालों को अच्छे से खूब से पकाएंगे। आप मसाले इसमें कम से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम देसी मुर्गा डालेंगे। उसको अच्छे से वॉश करके आपने डालना है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट खूब अच्छे से भून लेना है और ये सारे मसाले इसी चिकन के अंदर डाल देंगे और इसी से कवर कर देंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आंच को स्लो कर देंगे, बिल्कुल ही दम की आंच पे रखेंगे इसको। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के और इसको कवर कर देंगे। 30 मिनट तक कवर करके आपने इसको पकाना है। 30 मिनट के बाद माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से एक तरफ से पक गई है। तो अब इसके साइड चेंज कर देंगे और दोबारा से इसको मसालों से भर देंगे और दोबारा इसको 30 मिनट पकाने रख देंगे। बिल्कुल ही आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है। ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा दम पे। और 30 मिनट के बाद बहुत अच्छे से ये पक गया है। ये इतना अच्छा सा पक गया कि इसमें से चिकन की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा बन गया। लेकिन अभी तक हमने इसको मज़ीद और पकाना है। अब हम इसको सिर्फ 10 मिनट प्रेशर कुकर में डालेंगे और 1 गिलास दूध डाल के और उसके बाद ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बन गया है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आसान रेसिपी के साथ और आसान मिसालों के साथ ये देसी मुर्गा का खाना बनाना सिखाऊं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गया है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही नरम बोटी हो गई है। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान को और अफ्तारी को खूब इंजॉय कीजिएगा।